बोर हो जाओगे तो उससे बढ़िया है कि कुछ अरे सर करते नहीं रहो। नहीं नहीं बोर होंगे नहीं सर, होंगे रिवीजन सर, बोर करेंगे। पंकज नहीं सर ने तो होंगे। बोला कि नहीं होगा, बोर्ड में सर अरे रहेगा। सिर्फ बेटा, यही रखो ना, पीवाईक्यूज रहने दो ऐसा है तो। ये मेरी बात सुनो, अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो घर वाले परेशान करेंगे तुम्हें, इसलिए तुम पढ़ते सर रहोगे रिवीजन तो। करेंगे। सर अरे चलेगा नहीं वही सर। सर करेंगे बताना, सर। रिवाइज अरे करेंगे हम हम। घर में ही नहीं होंगे, हम बाहर चले जाएंगे, परेशानी ना करो। नहीं नहीं, मेरे को हाँ ऐसे सर। देखा नहीं जाता, तुम परेशान होगे, घर वाले बोलेंगे ये लेके आ, वो लेके आ, ये काम कर। मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कुछ ना कुछ होमवर्क होगा, पढ़ाई करते रहोगे तो घर वाले बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बेटा बहुत सिंसियर है सर वो हमारा। तो अभी भी करते हैं कि ये सर लेके आओ। सर एनटीए वाले कर लेते हैं, एनटीए वाले अपने जो कर लेंगे। एनटीए उदय वाले कर तूने लो। कर लिया इसलिए हम। अरे मेरी बात मानो, मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा, इसलिए पीवाईक्यूज भी कर लेना, 10-12 दिन लग जाएंगे सर इसलिए। आप आ जाओ, उसके बाद ही सर चल जाएंगे ना। नहीं नहीं, मेरे से पहले निकल जाएंगे वो, 19 तारीख को निकल जाएंगे वो तो। और मैं तो चलो मैं वो आने भी और होऊंगा और वो निकल जाएंगे, ऐसा है। पंकज सर भी बोलो ना, आप कब अच्छा जा से रहे हो? निकल जाए। मैं पंकज तो सर नौ कब जा रहे तारीख हैं? पंकज सर शायद 10 तारीख को जाएंगे, मैं 9 तारीख को जा रहा हूँ। सोनू सर? सोनू 19 सर तारीख। 19 तारीख को। चलो पहले तुम ये क्विज 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 के आंसर बता दो मेरे को। पहले का 100 डिग्री सेल्सियस, 57.4 ग्राम स्टीम और रुक जा 242.6 हाँ सर ग्राम सेम। वाटर। रुक सर जा, सेम अरे मेरे को देख तो लेने दे। अला, हाँ हाँ हाँ, अब बोल पहले वाले का आंसर क्या। 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ 57.4 57.4 ग्राम ग्राम, वेपर 242.6 ग्राम। 242.6 ग्राम सही है, वाटर सही है, आएगा। एकदम सही है, एकदम सही है। बाकी के आंसर नहीं मेरे पास है ना, बाकी 3 के। अरे तुम सर, सेकंड वाला सर करवा दो एक आप, सेकंड वाला ही बाकी दोनों गड़बड़ सही लग है। रहा है, सेकंड बाकी वाला सारे आप सही। करवाओ एक बार। सेकंड थर्ड वाला फोर्थ करवाओ। तो हमने। हाँ कर लेते हैं, सेकंड वाला कर लो, देखो। सर थर्ड वाला भी करवा देना। 200 ग्राम आइस -40 पे, और 200 ग्राम वाटर 60 पे, और 20 ग्राम स्टीम 120 पे। ठीक है, 3 है ना, 3 को अब देखो, इसमें स्टीम तो आया ही है, तो 100 डिग्री पे ले जाओ सबको। कितने पे ले जाएं, 100 हाँ डिग्री पे ले जाते हैं। ठीक है, तो आइस को ले जा रहे हैं पहले। तो ये हीट रिक्वायर्ड होगा ना, हाँ या सर, बहुत हीट ज्यादा गेन। आती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ज्यादा आ रही है तो बैलेंस कर लेंगे बाद में। ठीक है, वैसे इसको। 0 या 100 पे नहीं आएगा। हाँ सर बेटा, हम 60 0 डिग्री डिग्री सेल्सियस वाटर वाटर ले पे ही लो ले सर, लेते हैं। वाटर में सर आएगा सब 60 कुछ डिग्री वाटर फाइनली। ले लो। ऐसा करते हैं, 60 डिग्री बॉटल ले लेते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो एक का तो हाँ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है, 60 डिग्री पे आ जाते हैं ना, हाँ 60 डिग्री बॉटल ले लेते हैं। तो अभी देखो, हीट गेन कितना होगा, ये हीट गेन के सामने लिख दिया मैंने, फाइनल स्टेट लिखना था। ठीक है, तो पहला कितना हो जाएगा, 200 इंटू 0.5 इंटू 40 प्लस 200 इंटू 80, ये 0 डिग्री वाटर आ गया है। फिर 200 इंटू 1 इंटू 60। ठीक है, ये हीट गेन है। और हीट लॉस कितना है, हीट लॉस कितना है उधर से, 20 इंटू 0.5 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 540 प्लस 20 इंटू 1 इंटू 40। 40 करना तो इसे कैलकुलेट करना, तो कितना आ रहा है ये ऊपर वाला। 32,000। हाँ 32,000 कैलोरी। पहले वाला 32,000। हाँ सर, तो और ये आ रहा है दूसरे वाला 11,800 शायद से। 32,000 कैलोरी में, और ये नीचे वाला कितना आ रहा है। 11,800 कंफर्म कर लो। अरे यार, 19,000 आ रहा है। कंफर्म बोलो, नहीं तो फिर है ना, नहीं, वो आंसर तो गलत हो जाएंगे। अच्छा है। एक मिनट 11,000 और हाँ सर 11,800। कितना आ रहा है, 11,800 आ रहा है। हाँ सर, 11,800 कैलोरी आ रहा है ये। अब देखो क्या है, हीट लॉस कम हुआ है और हीट गेन ज्यादा हो रहा है। हीट लॉस क्या हो रहा है, सर, एक मिनट कम, और हीट कम गेन हो। ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ।
वो सारा का सारा आइस कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब 60 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना, ये हाँ। वाला जो प्रोसेस है, मतलब आइस का 60 डिग्री तक आना पॉसिबल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा। नहीं सर। हुआ है समझ नहीं बात ये? तो अभी देखो, अभी क्या है, अभी इस पोजीशन पे क्या है हमारे पास, इस पोजीशन पे है 200 ग्राम प्लस ये कितना था, 20 ग्राम। बीच वाला कितना था, बीच वाला कितना था, 100। ये मैंने उल्टी यहाँ पे गलत जगह पे मार्क कर दिया ना, ये इस ऊपर जगह पे करना है। ऊपर करना था। तो 200 ग्राम ये है, 200 ग्राम बीच वाला पानी है और 200 ग्राम स्टीम है, ये सब पानी बन चुका है। हाँ सर। वाटर रेट 60 डिग्री पे पहुंच चुके हैं अपन, वापस है ना? कन्वर्ट करना है। तो अभी अपने पास है 420, अच्छा 420 ग्राम वाटर है। अब जो हीट अपने को एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड थी वो तो मिली नहीं ना, हाँ, तो रिमेनिंग हीट कितनी, इसका मतलब अब अपन पीछे जाएंगे, इसका मतलब अपन पीछे जाएंगे, रिमेनिंग हीट कितना रिक्वायर्ड था आपको एक्स्ट्रा, कितना required था? 20,200. ये एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड था 20,200 कैलोरी का, ये तो मिला ही नहीं, ये नहीं मिला। इसका मतलब क्या करें, पहले अपन 420 ग्राम पानी का टेम्परेचर 60 से घटा के कहां तक ले जाएं, 0 तक, हाँ सर। है ना? तो उसमें कितनी हीट चाहिए पहले वो निकाल लो, उसमें कितनी हीट चाहिए। तो फ्रॉम 60 डिग्री टू 0 डिग्री तक आने के लिए 250, 200. हाँ 4 सर। to 0 into 1 into 60 कितना रहा ये? 25200 25200. कितना है बोलना, 25 200. 200. 200 25,200 हाँ? हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर। अब नहीं देखो सर। इसका मतलब ये होगा कि ये 0 तक भी नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है ना, सही सर 11.9। पहुंच जाएगा ना नहीं सर, पहुंच पहुंचेगा ना सकता है बेटा, ना, 20,000 मतलब वो की है, लॉस हो रहा है, ये लॉस है ना हीट का, गेन थोड़ी ना है। अरे मेरे लाल पीले नीले, आपको 20,000 पीछे जाना है, 20,200 पीछे जाना है। अगर तुम 0 तक पहुंच जाओगे तो ये 25,200 ज्यादा पीछे पीछे चले चले जाओगे, जाएंगे। हाँ ज्यादा पीछे चले जाओगे। इसका मतलब ये हुआ यस सर, ये सिंपलिसिटी। आएगा। तो 20,200 हीट से अपन ने 420 ग्राम पानी का टेम्परेचर कम किया है, कहां से? 60 माइनस टी, ये वो फाइनल टेम्परेचर है भाई। 0 तक तो गए नहीं, 0 तक नहीं गए तो किस टेम्परेचर तक गए वो हम पता कर लेंगे। 11.9 तक। अब ये कितना आ रहा है, टी कितना आ रहा है? 11.9. 11.9 डिग्री आ रहा है। मतलब फाइनली क्या हुआ है, फाइनली आपके पास है 420 ग्राम पानी एट 11.9 डिग्री सेल्सियस पे। सर ये 80 डिग्री नहीं करना चाहिए, बहुत गंदा है। क्या बेटा? या तो 0 डिग्री या तो 100 डिग्री. ये बीच वाले में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी बनती है, वाह सर, मजा आ गया, सही हो गया। सही है। यही आया था मेरा। इसमें कुछ Third वाला- नहीं बेटा, हिसाब किताब है, अगर तुम्हें बढ़िया बुद्धि लगानी आती है तो हो जाएगा आराम से। बढ़िया Third बुद्धि वाला- मतलब वाणिया बुद्धि, यहाँ पे वाणिया होते हैं। बढ़िया बुद्धि ऐसे लगाते हैं ना, हिसाब किताब पूरा बहुत तेज होते हैं हिसाब किताब करने में। और वो आया ही नहीं है वाणिया। अच्छा पार्थ नहीं आया क्या आज? तभी बीच बीच में नहीं बोल रहा सर, ये दोबारा बता दो ना। ये हो गया, इसके बाद वाले बताऊं या फिर अब दोबारा ट्राई मारोगे? इसके बाद तो हो गए। थर्ड वाले का आंसर नहीं आ रहा है। ट्राई। ये वाला जिसपे मैंने गलती से मार्क कर दिया था, ये वाला ना, हाँ सर. आइस वाटर और स्टीम। तो 0 डिग्री पानी पे ले जाएं। हाँ सर। हाँ मेरा किसका आंसर आ गया कितना? था इसका। मैच नहीं हो रहा। 156.875 और 153.125 ग्राम हाँ हाँ, वाटर। मेरा भी वही आ रहा है. 153.12 वाटर और 156.88 आइस. 6.875 आइस, हाँ हाँ, हो गया सर। तो है लास्ट मेरे वाला? में। लास्ट वाला भी हो गया। वो भी हो गया।
हो गया ना। आइस और स्टीम को मिक्स करोगे तो स्टीम वाला टेम्परेचर 100 डिग्री पे मानना जल्दी हो जाता है। हाँ सर। बस ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जनरली एक क्वेश्चन दे ही देता है वो। अगर देना होगा तो इसमें से एक क्वेश्चन दे देगा वो। इसके बाद लिखना है अपने को ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड द हीट फ्लो रेट। ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट फ्लो रेट। हीट फ्लो रेट मतलब dq by dt, ठीक है। देखो इस पे टेम्परेचर लिया जाएगा और इस पे लिया जाएगा dq by dt, ठीक है। या तो dq by dt लेते हैं या फिर टाइम लेते हैं, दो में से एक चीज दिया जाता है। दोनों के सेम टाइप से ग्राफ बनेंगे। अब देखो मान लो कि मैं एक सैंपल है वाटर का मतलब आइस का सैंपल है, उस आइस के सैंपल को लेके चल रहा हूँ। वो आइस का सैंपल है -50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इस आइस के सैंपल को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा इसमें? टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर 0 डिग्री आइस तक। और हमें पता है कि टेम्परेचर अगर राइज होता है तो Specific heat. और स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा देखूं यहाँ पे, तो डेल्टा Q इक्वल टू होता है ms डेल्टा T, है ना। डेल्टा Q इक्वल टू ms डेल्टा T होता है। अब यहाँ पे देखो dq by dt टेम्परेचर और dq by dt के बीच में ग्राफ जो बनेगा, टेम्परेचर और dq by dt के ग्राफ बीच में जो ग्राफ बनेगा, या फिर यहाँ पे ऐसे देख लो, ये इसको dq लिख लो मैं डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू ms d कैपिटल T बाय स्मॉल t। समझ आई बात ये? कैपिटल, हाँ ठीक है। वो टाइम है ना, हाँ हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अपन हीट का और टेम्परेचर का, हीट का और टेम्परेचर का ग्राफ किस तरीके का आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। बोलो। Straight line. सर पता नहीं चल रहा है कैसे। पता नहीं लग रहा है कैसे। इसमें ग्राफ ही तो देखना है। देखो ये dq by dt हीट रेट है ना, और ये टेम्परेचर रेट है। तो दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ ही तो बनेगा। c तो है नहीं इसमें, क्या c तो 0 है, लीनियर ग्राफ बनेगा ना। हाँ सर। तो जब अपन स्पेसिफिक हीट का यूज करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर। ग्राफ कैसा बनता है? Linear. लीनियर। अब ये कब तक अपने को हीट देनी पड़ेगी? 0 degree ice. 0 डिग्री आइस तक। डिग्री आइस तो 0 डिग्री तक जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे लीनियर बनेगा। बन गया ऐसे लीनियर ग्राफ। हाँ sir. अब उसके बाद 0 डिग्री के बाद अगर अपन Flat टेम्परेचर और राइज करेंगे तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? वो कौन सी हीट देनी पड़ेगी? Latent heat. Rate of fusion. फ्यूजन। तो ये Constant लेटेंट हीट हो ऑफ फ्यूजन जब देंगे तो टेम्परेचर तो राइज होगा नहीं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बना है यहाँ पे। इस वाली सिचुएशन में सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। इसमें क्या होगा? सॉलिड प्लस आइस प्लस वाटर। लिक्विड होगा। अच्छा, इसको θ1 मान लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड है और यहाँ से यहाँ तक जो हीट दे रहे हैं इसे L1 मान लेते हैं, लेटेंट हीट। समझ रही बात ये? हाँ सर। अब इसके बाद फिर हीट दोगे तो इसके बाद हीट देने से क्या होगा? 100 डिग्री। नीचे solid plus liquid के सॉलिड प्लस लिक्विड, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो स्टेट है वो सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्स है हाँ ठीक है। ना। अब और हीट दोगे तो क्या होगा? ओनली लिक्विड।
लिक्विड तो बनेगा, टेम्परेचर राइज होगा ना। हाँ होगा। हाँ, अरे भाई ये क्या आ गया? नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये क्या है? ये लगा मेरा नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये देखो किसी ने सड़ी की होगी। यहाँ पे बनेगा लिक्विड और ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 100 डिग्री। अच्छा, इसके बाद ये एंगल मान लेते हैं θ2। अब इसके बाद बताओ। वापस कांस्टेंट हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देनी पड़ेगी। ये और- ज्यादा लंबा होगा ना, हाँ बेटा, ये वाले जो पैरेलल लाइन होगी वो ज्यादा लंबी होगी ना। हाँ Solid तभी तो plus। L1 और L2 अलग अलग लिख रहे हैं ना। तो ज्यादा है, जब सही L2 बात है। यहाँ पे तो 80 देनी पड़ती है, यहाँ पे 540 देनी पड़ती है ना। यहाँ पे सॉलिड प्लस सॉरी लिक्विड प्लस सॉलिड कहाँ आ गया, लिक्विड लिक्विड से चेंज हो रहा होगा स्टीम में, और फिर इसके बाद और टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टीम का टेम्परेचर राइज हो जाएगा ना। हाँ सर। अरे होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पे कौन सी स्टेट है, 0 डिग्री आइस। यहाँ पे कौन सी स्टेट है, 0 100 डिग्री। डिग्री वाटर। यहाँ पे कौन सी स्टेट है, 100 डिग्री वाटर। यहाँ पे कौन सी स्टेट है, 100 डिग्री स्टीम। ठीक है, अरे समझ आया नहीं है ग्राफ? हाँ सर। समझ आया ना? नोट कर लो, फिर इसमें इसकी चीजें लिखवा देता हूँ आगे, इंपॉर्टेंट चीजें। ये थीटा सारे इक्वल नहीं है ना? थीटा इक्वल नहीं है सारे। ये θ1 और θ3 इक्वल हो गए। अब वो θ1 और θ3 इक्वल होंगे, और θ2 से छोटे या बड़े? छोटे, बड़े बड़े। बड़े बड़े है ना, बड़े होंगे। कैसे पता चलता है? पता लग गया? तुम्हें भी घर पे ऐसे काम वाम करवाने पड़ते हैं क्या, जैसे कोई दिवाली आ जाती है, कोई फेस्टिवल आ जाते हैं तो? हाँ हाँ सर। करवाने पड़ते हैं, घर वाले ऐसे परेशान करते हैं क्या, ये लेके आओ वो लेके आओ, ये करो हाँ, इसको वो तो मिस करो, सर वो तो ऐसे भी वही ऐसे भी परेशान? पैसे भी होते हैं उसमें, नई बात कहाँ है सर? नहीं, ऐसे फेस्टिवल आते हैं तो ज्यादा ज्यादा परेशान नहीं करते क्या फिर? तुम्हारे ऐसे घर पे करते साफ हैं पर सफाई हुआ करनी नहीं होती है? चाहिए उसके लिए। हाँ क्या हुआ? मिश्रा बोल रहा था कुछ। हाँ विश्वा क्या बोल रहा था? करते हैं पर होमवर्क नहीं चाहिए। होमवर्क नहीं चाहिए? तो ऐसे करने का मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। कोई तुमसे घर वाले बोले ना कि ये लेके आना है वो लेके आना है, कोई काम करना है, तो 2-3 बार है ना जो वो बोले ना उसको उल्टा काम कर दो, तब से आप तुम्हें मना कर देंगे कि नहीं, सर बिल्कुल नहीं डांट पड़ेगी तो। वही तो अरे मार बेटा, पड़ेगी, तीन बार वो बोला- हमारी उल्टा हाथ से झापट पड़ जाएगी उल्टा। नहीं, झापट वापट तो छोड़, झापट तो नहीं पड़ती, डांट ही पड़ती है। 3 बार डांट खा लोगे बढ़िया है ना, अगली बार से वो खुद ही मना कर देंगे कि इसको नहीं भेजे यार, ये हमेशा उल्टा काम करके आता है, तो अपने आप तुम बच जाओगे। लेकिन सर हमारी इमेज खराब होती है सर फिर। आपने कोई ऐसा दिक्कत किया है? नहीं है। हम बोलेंगे अमित सर ने ऐसा सिखाया है। हाँ ठीक है अमित सर। हमने नहीं किया बट हमने नहीं किया बट मैं हमारे भाई बहन जरूर कर देते ऐसे कि काम उल्टा करके आने का है, वो बोले ये लेके आने का है, उस वो गलत ही चीज लेके आने का है, खुद को जो अच्छा लगे बोले कि आ जाने का। परेशान हो जाएंगे तो अगली बार वैसे ही मना कर देंगे कि इसको नहीं भेजें यार, ये उल्टी चीज लेके आएगा, भी फिर दोबारा भेजना पड़ेगा किसी को, इससे बढ़िया कि किसी दूसरे को भेज दो। नहीं
एक ऐसा तरीका तो नहीं होता किया है, कभी। ऐसा नहीं है, करके देखना, अच्छा रहेगा। अगली बार से तुम अपने आप बच जाओगे। क्या रहने दो यार, अब क्या है, इसको क्या भेजें। चलो इसमें लिखो नीचे। क्या इम्पोर्टेंट नोट? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो ना इसके। In this graph, L1 is more than L2 is more than एक L1. मिनट। In this graph, L2 is more than L1. ठीक है। और सर। यहां से देखो कि dq by dt को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज पावर। पार पार r को लिख सकते हैं p, इसको बोलते हैं पावर बोलते हैं ना फिर। इसको बोल सकते हैं क्या हम, लिख सकते हैं क्या p, और p इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, m s d कैपिटल T बाई d स्मॉल t। तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, d कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल t इक्वल टू हो जाएगा p डिवाइडेड बाय ms। तो बेसिकली क्या हो गया, d कैपिटल T बाय d स्मॉल t क्या हो गया, ये स्लोप हो गया ना, ये स्लोप ऑफ टाइम टेम्परेचर टाइम ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/s के, हाँ क्योंकि सैंपल जो लिया है उसका मास तो पहले ही कांस्टेंट मान लिया था ना। तो ये सेकंड पॉइंट में ये लिखे। तो हाँ, ये सेकंड पॉइंट में ये लिखना है, इससे θ1 θ2 θ3 का पता लगेगा ना। अब देखो इसमें कि किसके लिए स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, लिक्विड के लिए ज्यादा होती है हाँ और सर। सॉलिड और स्टीम के लिए बराबर होती है। हाँ सर। और इसका स्लोप देखो, अब यहाँ पे हमें पता है कि फॉर वाटर SW इज ग्रेटर होती है S आइस, और इसी ये दोनों बराबर ही होती है ना, S स्टीम इक्वल टू एस स्टीम। है ना। अब जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसका स्लोप कम मिलेगा। हाँ तो स्लोप हाँ। किसका कम मिलेगा, θ2 कम मिलना चाहिए, हाँ उसका और काम उन दोनों का इसका इक्वल। बराबर मिलना चाहिए। सो θ1 और θ3 तो बराबर होंगे और θ2 से बड़े होंगे। बड़े होंगे। इससे पता लग रुको गया सर ग्राफ के ये बाद। नोट करने दो। हाँ करो करो करो। सर अब तो चेन्नई लास्ट नहीं आएगी। चेन्नई लास्ट यही नहीं 12 आएगी। पॉइंट हो और गए लास्ट सर। आएगी। 4 टीम के 12 पॉइंट है अभी तो। हाँ अभी हैदराबाद जीतेगी तो हो जाएगी अभी तो क्वालिफाई। आरआर तो लास्ट अच्छी चल है। रही है। अभी तुम ये बोलो कि हैदराबाद अगर जीत गई मुंबई से तो अंदर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी जाएगी। क्योंकि आरसीबी और कोलकाता KKR दोनों बाहर। नेट रन रेट कम है उससे। KKR निकल जाएगी तो आरसीबी भी KKR बाहर निकल बाहर। नहीं, आरसीबी नहीं, KKR आरसीबी बाहर रहेगी। आरसीबी वो KKR रहेगी। बाहर हो जाएगी। थर्ड से फोर्थ पे आ जाएगी लेकिन सर रहेगी। को तो फायदा ही है ना, आरसीबी निकले KKR निकला। नहीं, अपने को तो एसआरएच अंदर हो जाए उसमें ज्यादा फायदा है लग रहा है अभी तो, बस क्योंकि एक टीम तो बाहर चली होगी गई होगी है। सर। तो मुंबई वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हार जाना चाहिए उनको मैच, उसमें क्या दिक्कत है। क्यों? नहीं नहीं तो बोलता हूँ आईपीएल हार जाना चाहिए, खेलना ही अंबानी छोड़ को देना फोन। चाहिए। उसमें क्या दिक्कत होगी, मुंबई वालों को हार जाए चुपचाप, कोई दिक्कत मुंबई नहीं है। वालों वो तो को वैसे फाइनल्स की बिल्कुल चिंता नहीं होती हर बार। है। वही फाइनल में तो आ जाता है फिर उनका बॉस। फाइनल में तो फिर उनका अंबानी आ जाता है उधर से ना। तो फिर कौन 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 नाटक कर रहा था ये बताओ। हाँ? ट्रॉफी तो हमारी ही है। अरे अरे सर रखो रखो ऊपर 1 मिनट। ट्रॉफी अरे तो इस साल ऐसा नहीं करेगा। साल ऐसा नहीं होगा। बोले ना मुंबई में कोई भी पता नहीं, मुंबई इंडियंस के नाम से ही मेरे को ऐसा प्लेयर अच्छे हो ना तो भी अच्छी नहीं लगती है टीम।
रियल में अच्छी हो तो भी तो प्लेयर्स अच्छे हो ना, अभी हाँ। वो जो फ्रेंचाइजी है वही अच्छी नहीं लगती है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ तो तेरे को क्या तकलीफ है मुंबई इंडियन की अरे फ्रेंचाइजी? चलो कर लिया, नोट कर लिया इतना। हाँ सर। क्वेश्चन ये टाइम है और ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, है ना। अब मेरे से ग्राफ बन जाए तो ठीक, नहीं बन जाए तो समझ जाना भावना वो। तो भी साथ साथ में मत बनाना, गलत हो सकता है मेरा ग्राफ, है ना, ध्यान रखना। थैंक यू सर। सर वो डांस लाइक गा रहे थे ना, क्या बोल रहा है? वो गाना जो आप गा रहे थे वो डांस लाइक, डांस लाइक, हार्डी सिंधु वाला। डांस लाइक। इसी की बात कर रहा था मैं, ये गड़बड़ हुआ है। लास्ट नहीं बनाया। हाँ, ये अगर गड़बड़ हो जाएगा ना तो फिर वो जो डेटा लिखना है ना नीचे मेरे को, वो तुम समझोगे नहीं। अब सही है, अब सही है मेरे लाल किले में। परफेक्ट। चलिए अब बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट आगे पीछे मत कर देना वरना उसी में दिक्कत है बस। 2 सेकंड 3 सेकंड ये टाइम है, 2 सेकंड ये टाइम है, 3 सेकंड ये टाइम है कौन सा? 6 सेकंड। ये टाइम है 5 सेकंड, ये टाइम है 6 सेकंड, ये 8, 8 किसका है? अब बना लो सर पहले। हाँ रुक जाइए, क्या हो गया? इसका टाइम आगे आना चाहिए था यार, इसका टाइम पीछे आ गया है। देखो पोपट થઈ ગયો वाल दोबारा। मिश्रा तो दोनों साथ में क्यों बना रहे हो? पहले एक बना लो पूरा। बनाया ही नहीं है कुछ अभी तक। सॉरी मिश्रा, सॉरी। यार मैंने भी नहीं बनाया अभी तक। मैंने 6 सेकंड तक ही बनाया था। ये वाला टाइम यहाँ पे आया। अरे यार एक तो है ना, ये ड्राइंग में बहुत टाइम लग जाता है मेरे को। तुम्हारी तो एकदम मस्त होगी ना ड्राइंग, एकदम। अरे एकदम मस्त। सर पिकासो, पिकासो सर आप अरे हाथ सर लगा दो। जिग्नेश सर ने सिखाया है। जिग्नेश सर ने सिखाया ड्राइंग करना। हाँ सर, आप आर्टिस्ट निशित सर को पूछो, निशित सर को। उनके दोस्त है। वो उनसे 2-3 बार मिले पर दूर से। दूर से। देखो अब बाकी परफेक्ट है, हेयर सब स्टाइल कुछ बहुत सेट है। सही थी जिग्नेश सर की। क्या सही थी? हेयर स्टाइल हेयर क्या थी, स्टाइल। तू हर हेयर दिन स्टाइल चेंज देखने ही होती थी। जाता था क्या बेटा? ये दोनों सॉलिड हैं और इसको अपन दे रहे हैं सी जूल, मतलब सी जूल पर सेकेंड। ये समझिए सी क्या है? नहीं हाँ अबे यूनिट देख के पता करो ना क्या है ये।
जूल पर सेकेंड में dq by dt heat flow rate. हीट फ्लो रेट है सी, यहाँ पे सॉलिड है ना, दोनों का मास अलग अलग है, एक का मास m है, दूसरे का 2m है, इसको 2m कर लेना। पहले वाले का मास m है, दूसरे वाले का 2m है, दोनों सॉलिड है ना। चलिए अब अपने को क्या पता करना है। क्वेश्चन तो अभी लिखा ही नहीं मैंने, क्वेश्चन तो अब लिखने जा रहा हूँ। और सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट के लिए क्वेश्चन 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन आपको चेक करने हैं। ए ऑप्शन है एस ए इज ग्रेटर एस बी, बी ऑप्शन है एस ए इज लेस एस बी, सी ऑप्शन है एस ए इक्वल टू एस बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है इसका, py हाँ ये लास्ट ईयर पूछा गया है। लेटेंट हीट नहीं, ये वैसे तो नहीं पूछा गया शायद। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बी, दोनों इक्वल, और नन ऑफ दिस। चलो ग्राफ को देख के ध्यान से एनालाइज करके और सोच के समझ के आंसर दें। अभी तो ग्राफ बनाया, रुको अभी नोट करना है क्वेश्चन। सर ये पहले क्वेश्चन में नन का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं, डिटरमाइन तो कर सकते हैं, नन ऑफ दीज है ये। सर पहले वाले में SA लेस देन SB और दूसरे वाले में LF इक्वल टू LBF। दूसरा वाला तो वही है। आराम से सोच समझ के फिर जवाब दें, क्योंकि ये तो गलत है। दोनों गलत है। एक सेकंड सॉरी, एक डेटा तो टेम्परेचर वाले डेटा तो दिए नहीं मैंने। ये वाला टेम्परेचर वाला डेटा बेटा 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ऊपर वाला है ये वाला है 150 डिग्री सेल्सियस, और इसके जस्ट ऊपर वाला है 180। अब निकालना ना। जब B आएगा तो B पहले वाले का। नहीं आएगा बेटा, दोबारा सोचो समझो फिर करो अच्छे से, दोबारा फिर। चलो मैं करवा दूं। रुको एक सेकंड, अभी तो शुरू किया हमने। टाइम ही खत्म हो जाएगा।
करवा दो आप, वैसे भी अभी खत्म ही हो जाएगा 3 मिनट में। सर सेकंड का ए। सेकंड का ए सही है। फर्स्ट का भी है, हाँ, फर्स्ट का है। फर्स्ट का ए सही है, बट आंसर कैसे निकल रहा बताना पड़ेगा। अरे मैं सेकंड का बताऊं? वो सेकंड में वो ऐसे है। लेटेंसी इक्वल्स टू सर, डेल्टा क्यू अपॉन मास- एम, और जिसका मास ज्यादा उसका लेटेंसी कम। दोबारा बोलना, करना क्या बोला? ये LA इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम होता है ना, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी लेटेंसी कम आएगी। और डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू तो दोनों में इक्वल है ना। कैसे पता लगा इक्वल है? सर ये मतलब ये हीट फ्लो रेट दोनों का इक्वल है और दोनों सेम टाइम के लिए 3-3 सेकंड के लिए ये हाँ, 2 से 5 और 3 से 6। तब बोल सकता है वो सही है, सही है, सही एक्सप्लेनेशन है। और फर्स्ट का ए बोला किसी ने? हर्ष ने बोला। ऐसा वैसे अंदाजे से बोला था, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है। देखो फर्स्ट वाले में क्या है, अपने को स्पेसिफिक हीट के बारे में बताना है, तो dq इक्वल टू ms dt। ये dq बाई dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीट फ्लो रेट, दैट इज इक्वल टू ms d कैपिटल T बाई d स्मॉल t। ये क्या है? c है। हाँ, तो c इक्वल टू क्या हो गया? ms d कैपिटल T बाई d स्मॉल t। ये स्लोप है पीछे वाला, है ना? तो मेरे को ये मिल गया है कि जो स्लोप है वो स्लोप इक्वल टू मिल गया है c डिवाइडेड बाई ms। अब दोनों के लिए लगा दो, पहले वाले के लिए स्लोप निकालो। अच्छा सॉलिड में बात करिए तो सॉलिड वाले कंडीशन नीचे है, ये वाला सॉलिड के लिए होगा, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 0 से 3 वाला सॉलिड के लिए होगा ना? हाँ, तो पहले वाले के लिए स्लोप निकालो, ग्राफ ए के लिए स्लोप कितना हो जाएगा? 50/2 इक्वल टू c डिवाइडेड बाई पहले वाले का मास m इंटू s। और सेकंड वाले के लिए स्लोप निकालो 40 40/3 c डिवाइडेड बाई 2m s3। अब इनको दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लो, तो इससे पता लग जाएगा कौन ज्यादा है कौन कम। तो इससे आंसर आ जाएगा एस बी इक्वल टू पता लग जाएगा तुम्हें 15/16 एस ए। तो एस ए इज ग्रेटर एस बी। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाला कैसे निकालोगे? सेकंड वाले में वही आपको सॉलिड के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बताना है। तो यहाँ से देखो दोनों बराबर टाइम के लिए लग रही है, एल एफ ए और एल एफ बी दोनों बराबर टाइम के लिए, 2 से 5 3 से 6। आप नीचे लिख रहे हो तो दिख नहीं रहा। नीचे का लिखा मैंने? हाँ, इसके नीचे ये वाला लिखे। अभी रिजॉइन करो एक बार पहले। सर ये बी का वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है ए का? रिजॉइन करो एक बार, बताता हूँ। गुड इवनिंग सर। बताओ इसमें आगे बताओ। तो Second सेकंड वाला। वाले में अपने को हीट का वैल्यू तो पता है ना, हीट फ्लो रेट पता है, तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट मिल जाएगा।
तो सेकंड वाले में क्या डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल होता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए 3 सेकेंड ही लग रहा है और सी उसका हीट फ्लो रेट है, तो ये टोटल हीट हो गया इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर ए। और सेकंड वाले में क्या लिखोगे, 3 इंटू सी इक्वल टू 2m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर बी। 1 और 2 को देखो तो यहाँ से पता लग जाएगा कौन ज्यादा है कौन कम है। आई बात समझने में, समझ आया ये। हाँ तो ए ज्यादा होगा बी से, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को तुम्हें होमवर्क में ट्राई करना है लिक्विड के लिए, फॉर लिक्विड स्टेट। समझ गए बात को। मतलब सॉलिड स्टेट के लिए क्या है ना, ये सॉलिड जो के लिए, एल मतलब एल बी और वो सब निकालना एल है, बी हो LB जाएगा। और हाँ हाँ खाली वापस LB इन्फ्यूजन वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सेम ऑप्शन रहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह एफ वेपराइजेशन की जगह पी। और लिक्विड के लिए आपको कल करके आना है, ठीक है। ओके, अभी क्लास है कि अभी खत्म? अभी क्लास, चलो कल पढ़ते हैं यार, आज नींद आ रही है, पता नहीं तुम्हें नहीं आती क्या नींद? हमें आती है ना। कौन कितने आती घंटे है। सोता है? पीयूष कितने घंटे सोता है बेटा तू? वो सोता सर बस है ना। 13-14 घंटे। अरे नहीं, सही सही बता कितने घंटे सोता है। एंड करता सही है बता। हाँ 6 से 9 घंटे। देख, क्लास खत्म हुई, ईजान ईजान वैसे ही फटाफट से बाहर, ईजान गायब। ईजान गायब, लात ईजान गायब। आप कितने कितने घंटे घंटे सोते हैं? मैं बताऊं तुम्हें, मैं रात को 12 बजे तक लगभग सोने की तैयारी में हो जाता हूँ। 12 से 6 लगभग 6-7 घंटे सोता हूँ, 6-7 घंटे। और टनाटन कितने घंटे सोती है? 6-7 घंटे सोता हूँ। सोती है 6-7 घंटे सोती है। और भिंडेरी 11 से भिंडेरी तो मैं तो 8-10 घंटे। आराम से सोती है ना नहीं, नहीं। बुंडेरी। भिंडेरी कितने घंटे सोता है तू? और 7 घंटे जितना हो जाता। 8 घंटे तक निकाल लेता है आराम से, है ना। हाँ, और इससे ज्यादा 7 घंटे से ज्यादा कौन सोता है? मैं 9 घंटे सैटरडे सोता संडे को हूँ उससे भी ज्यादा सोता हूँ। पीयूष 9 घंटे सोता है? अरे यार कभी पीयूष, कभी। थोड़ा टाइम बढ़ा अपना यार, पूरे स्टैंडर्ड लेवल पे 9 घंटे से क्या होगा। इससे ज्यादा तो मैं सो लेता हूँ, कम से कम 2-3 घंटे, 12 घंटे का तो रखना ही चाहिए। रवि पीयूष को एक्सपीरियंस नहीं है आपके जितना। और छोड़ दूंगा मैं। हाँ, छुट्टी में जितने होमवर्क है ना, बिग बॉस, IPL हाईलाइट, इसके बाद जो भी आने वाला है सब क्लियर कर लोगे, स्कैम वगैरह जितना है। उतनी लंबी छुट्टी नहीं है। अरे बेटा एक दिन बेटा में, एक दिन की छुट्टी मिलता है, एक सीरीज निकाल देते हो। हाँ। 6 दिन तो मिले, उसमें दिन भी छुट्टी है, रात में भी छुट्टी है। सर एक सीरीज कैसे एक दिन में निकलती है? एक दिन में 2 सीरीज। हाँ एक दिन में 2 सीरीज आराम से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। डेडिकेशन 16 सीरीज तो बनी भी नहीं है। अभी टेस्ट सर सीरीज 3-4 सीजन हो तो हाँ 3-4 सीजन हो तो 3-4 है ही नहीं ना, तो भी। इनके एक सिंगल सीजन वाले ही है। हाँ हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक दिन का अलाउ करवा सकते हैं, 6 दिन का पता है। ऐसी दिक्कत है तो फिर यहाँ पे आ जाना ना मेड IT में, अपन तो यही है, बोलना जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। हाँ सर। और फिर आप भी आओगे ना जिधर गए होंगे और उधर। Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अमित सर को कांटेक्ट करो।
अमेजन प्राइम के लिए। सर के पास तो है ऑलरेडी। मेरे पास तो सबका है टेलीग्राम। उदय बेटा प्राइम देख देख के शरीर बिगाड़ लियो तुम अपना, थोड़ा उसको मेंटेन करो। नहीं नहीं सर, मैं देखता प्राइम। हाँ देखता है उदय, खुद के रूम में बैठ के देखता है या फिर वो नीचे बेटा, बैठ के वो देखता है? मैं सर से एक भी अभी सीरीज नहीं देखता। अरे टीवी की बात कर रहे हैं। कहाँ बैठ के देखता है? ये तो ओ टीवी। भावुक हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल अपन, है ना? हाँ सर। तुम लोग एडवांस बैच में हो तो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा करो। हाँ, ये वाला तो तेरे को सुना ही पड़ा, लेकिन इसके बाद जो बोले वो सुना ही नहीं पड़ा। पहले जो बोलते वो उसको सुना ही अभी पड़ा, सर आप फिर बोलो तेरे को। कि सर उसको बोलो कि कल आप केमिस्ट्री क्लास कंबाइन करोगे तो सबसे पहले आएगा। ओहो अरे चिन्मय, कौन सी combined class का क्या सोचा है? मेरे को तो कमांड समझा। क्लास बेटा एकदम। हाँ हाँ, तुम बहुत देखो, मैं देखो, कहना ही सर। पड़- चिन्मय, अरे चिन्मय ये सोच क्या था, लास्ट क्लास चालू होगी। लेकिन यार ये चिन्मय के साथ ना न्याय नहीं हुआ, जस्टिफाई एकदम ना। वो चिन्मय स्ट्राइक कर दे, वो चिन्मय- ऐसे नहीं हो सकता। तेरे को तो बायो लेनी थी ना, पहले तो बायो की क्लास में बैठता था ना। हम उसमें भी इंटरेस्ट। अरे नहीं, जिसको पसंद अरे जान। अरे कोई दिक्कत चल नहीं है रहा। ना बेटा, फैमिली का एक आदमी बायो की तरफ एक मैथ की तरफ, आना तो एक ही घर में है ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब दोनों में फिर क्या दिक्कत है, एक मैथ के हो गए एक बायो हो गए, क्या चिन्मय? सर हाँ, कौन आ गया? और चिन्मय बेटा एक दिन लेकिन चिन्मय कह रहे हैं ना, ये चिन्मय की क्लास उधर लगवा देंगे, इधर छुट्टी रख के उधर लगवा देंगे। किधर किधर छुट्टी रखनी है? चिन्मय कल छुट्टी रखनी है? छुट्टी नहीं रखनी, क्लास इसको उधर उसको कंबाइन करवाना है। अच्छा कंबाइन करवाना है इसको। तुम लोग की छुट्टी दे देंगे, बाकी चिन्मय को उसमें बुला लेंगे। नहीं चिन्मय, तू आज मेरे से पूछ रहा था थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, उसमें ही स्टार्ट हो रहा है, आ जाना ठीक है। बोर्ड में नहीं स्टार्ट करेंगे बेटा, जेई नेट में। अरे तो उसमें आया करना बेटा, फिजिक्स वाली बोर्ड की क्लास में उसमें केटीजी स्टार्ट किया, वो हीट स्टार्ट किया है हमने, वो भी तो थर्मो में ही आएगा थोड़े दिनों बाद अभी। हाँ चिन्मय आ जाओ उधर। हाँ चिन्मय उधर आया कर तू। अरे हे टाइम तो निकालना हमारा पड़ता है। फायदा होगा, हम कभी ना आए तो तेरे से रिकॉर्डिंग ले सकते। नीट बात केमिस्ट्री करने से क्लास में बात- जाएगा वो। ये उदय कह रहा है कि बात करने से बात बनती है ना चिन्मय, एक दिन तो आना पड़ेगा सप्ताह में। देखो सर, देखो देखो। हाँ कहाँ कुछ है इसके साथ बात होती है। कहाँ कुछ दोस्त का हो गया experience। चिन्मय का। अरे बेटा चिन्मय जाएगा अभी कैंडल लाइट पे। हाँ। ओहो। वो कौन है चिन्मय? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, बाय बाय। भाई सर आज मीटिंग चालू ही रखते हैं। ठीक है बेटा, जाओ बाय। दफा हो जाओ सबके बंद सब, कर चलो सर।